Hello students, today we will do the grammatical topic conjunction. Conjunction is a word which is used to join words, phrases and sentences. Means conjunction एक ऐसा word होता है जो कि words को, phrases को और sentences को join करता है. Words आपको पता ही है, कई letters को मिलके एक word बनता है. Phrase क्या होता है? Phrase कई words को means कुछ वर्ड्स से मिलके फ्रेज बनता है, पर ये फ्रेज जो है कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं होता. एंड सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो और जो खुद में मीनिंगफुल हो. सो इन दिस एग्जाम्पल एप्पल एंड मैंगोज. इन दिस एप्पल एंड मैंगोज दिस बोथ आर वर्ड्स. इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा गया है. फ्रेश फिल्टर कॉफ़ी एंड ग्रीन टी. तो यहाँ पे देखो कुछ फ्रेजेस मैंने बोला जैसे कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि मीनिंगफुल नहीं होता. अगर हम सिर्फ ये बोले फ्रेश फिल्टर कॉफ़ी तो ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है. बट आफ्टर दैट वी ऐड दिस ग्रीन टी मीन्स ये भी आप कंप्लीट सेंटेंस तो ये अभी भी नहीं है, ये पूरा ही क्या है एक फ्रेज है. सो आई विल नॉट कम दिस इवनिंग बट विल ट्राई टू कम इन द इवनिंग. ये अपने आप में क्या है सेंटेंस है और इसमें सेंटेंसेस को ही ज्वाइन किया गया है क्योंकि एक आपको पता है कि सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट यूज़ हो रहा है इसमें. एंड इन दिस ऑल्सो आफ्टर विल ये दैट प्रेडिकेट इज देयर. सो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन के कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स. सो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. सो इनमें क्या क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उसमें क्या है? जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो जॉइन होते हैं. मतलब क्लॉजेस क्या होता है बेटे? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता, इसीलिए उसको क्लोज बोला गया है. बट क्लोजेस से मिल के एक सेंटेंस बनता है जो कि अपने आप में मीनिंगफुल होता है. सो इन दिस फॉर एंड नोर बट और यट सो ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये जैसे फैन बॉय से एक सिंबल दिया हुआ है, एफ से फॉर, ए से एंड से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो. So here few examples are there. We stopped to have some rest for we had been driving for a long time. In this ये because का सेंस में यूज़ हो रहा है यहाँ पे. तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे कंजंक्शन है जो इन सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. नेक्स्ट इज these few example are also there. You can read yourself and try to understand. Next is subordinating conjunction. Subordinating conjunction join है ना independent clause with a dependent clause. तो हमने जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ा कि दोनों ही कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट. और इसमें क्या है? एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. आई लाइक गजल्स विच आर संग बाय जगजीत सिंह. तो यहाँ पे जो आई लाइक गजल्स ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. विच आर संग बाय जगजीत सिंह ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट. जब भी किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको कंफर्म करना हो तो आपको वो वाला पार्ट चूज़ करना है जिसमें अगर कंजंक्शन लगी हुई हो. मतलब जैसे इसमें आई लाइक गजल, यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से आपका कंजंक्शन स्टार्ट होता है. तो उससे पीछे का जो भी पार्ट है विद कंजंक्शन ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट. ओके क्योंकि इसका अगर हम देखें मीनिंग विच आर संग बाय जगजीत सिंह तो यहाँ पे ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है. ओके कि विच मीन्स इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है किसके बारे में कहा गया है. सो आई लाइक गज़ल पर ये मीनिंगफुल है. अगर इस पार्ट को हम कट कर दें तो आई लाइक गज़ल जो है मीनिंगफुल है. ये क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट है. और इस सेंटेंस इस पार्ट को इस क्लोज को अपने आप को मीनिंगफुल शो करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है. सो नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. ये टाइम, प्लेस और रीजन इनके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है. मीन्स इनमें जो एग्जांपल्स में कंजंक्शन यूज़ हुई है ये कंजंक्शन किसको शो करती है? इन सारे जो क्लासिफिकेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है. Conjunctions of manner, purpose, contrast, concession and conjunctions of condition. So you can read these example and you can get easily. Next is correlative. Correlative conjunction are pair of conjunction that helps to join two
बैलेंस्ड सेंटेंसेस। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है और पेयर ऑफ कंजंक्शंस, ऐसे कंजंक्शंस के पेयर होते हैं दैट हेल्प टू जॉइन टू बैलेंस सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्लॉजेज, फ्रेजेस और वर्ड्स, ये एक पेयर होता है। पेयर का मतलब कि इसमें एक सिंगल सेंटेंस वर्ड नहीं मिलेगा आपको, इस दो वर्ड्स होंगे और दोनों पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं। अगर एक का यूज़ है तो दूसरे का यूज़ उस सेंटेंस में होगा ही होगा। So some correlative conjunctions are both and, neither, nor, either, or, not only but also, no sooner than, whether or hardly when. Some example are also given. If you find this type of sentences, अगर एक सेंटेंस में no sooner लगा हुआ है तो उस सेंटेंस में अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो आपको then ही फिल करना है। ओके, सो इन दीज ऑल आर पेयर। अगर इनमें से एक कोई भी दिया हुआ हो किसी सेंटेंस में तो उनके साथ पेयर में आप ब्लैंक्स में यही फिल करोगे। सो दीज आर योर correlative sentences, conjunction. Here are some exercises. Just combine the following sentences using suitable correlative conjunctions. इन sentences को आपको combine करना है जैसे कि examples दिए हुए हैं, so you have to try yourself and after that I will send you some answers also.